गा रही है कब से झूम झूम, रंगे हुए को झूम, सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, आ मेरा श्रृंगार कर, दुआ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारता जमीन पर, जिंदा है
बिना रोशनी गिरेगा, गिरेगा तो गिरेगा। और दिल पे हाथ रखकर उसको साइलेंट मोड में डालें सब लोग, क्योंकि जिसका मोबाइल बजा उसका बैंड बजा। तो कलेक्टिव एक्शन। मैं भी अपना बंद कर लेती हूँ, नहीं तो सबसे पहले मेरा बैंड बजेगा। और उसकी तमाम 30 या 40 संस्थाओं की तरफ से जो दिल्ली में 1 बिलियन राइडिंग चलाती हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमें बहुत खुशी है कि हम आज ये प्रोग्राम हैबिटेट में न करके, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में न करके, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में कर रहे हैं और चित्तरंजन पार्क में कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमें खुशी है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ की एक नामी महिला समिति, पूर्वश्री महिला समिति हमारे साथ हैं। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये पार्टनरशिप उनके साथ एक दिन की पार्टनरशिप नहीं होगी। हम आगे भी भविष्य में भी उनके साथ मिलकर काम करते रहेंगे और इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम रेजिडेंशियल इलाकों में करेंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर करेंगे, ताकि हर कॉलोनी बच्चियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाए। हर परिवार इस कॉलोनी में उसकी जवाबदेही हो। They should be responsible to the colonies where they live, and people in the colonies should be able to ask them, why this domestic violence? तो इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। आज साल का, नए साल का दूसरा दिन है, तो बनता है कि मैं आप सबको नए साल की मुबारक दूं। तो नया साल मुबारक। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा मेरे को छोड़ दोगे, तो एक बार और करते हैं, नया साल मुबारक। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत जबरदस्त। पर दोस्तों, क्या वाकई ये नया साल कुछ नया लेकर आएगा, या केवल SMS और ईमेल देकर हम झूठे न्यू ईयर्स के मैसेजेस एक दूसरे को भेजते रहेंगे? क्या कुछ बदलेगा इस साल में हम औरतों के लिए और बच्चियों के लिए? अगर मैं परसों तक की बात देखूं तो कुछ नहीं बदला, और कैलेंडर का एक पन्ना बदलने से आज बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम सबको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हैप्पी न्यू ईयर, आर्ची कार्ड कुछ नहीं होने वाला। परसों कलकत्ते में 16 साल की बेटी बहन फिर अपनी जिंदगी गवा बैठी। एक बार उसका बलात्कार हुआ, बड़ी हिम्मत करके माँ बाप को लेकर पुलिस थाने गई, रिपोर्ट लिखवा के जब वो बाहर आई, घर आई, दोबारा से उसी गैंग ने उसको उठाकर उसका सामूहिक बलात्कार किया। फिर उसको जला दिया गया। परसों तक खबर ये थी कि शायद उसने आत्महत्या की। अभी
थोड़ी देर पहले एडवा की एक बहन ने मुझे फोन किया था और उसने कहा कि अब पुलिस ये कह रही है कि उसके मृत्यु पर जो उसने अपने बयान दिए, डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें उस बहन ने कहा कि मुझे इन 2 लड़कों ने जलाया। दोस्तों, हर बार जब किसी औरत पर बलात्कार होता है, किसी औरत की मौत होती है, तो उसके साथ मरती है हम सबकी इंसानियत, उसके साथ मरती है इस देश की इज्जत, उसके साथ मरता है हमारा सपना बराबरी का, समानता का। इन सब की मौत होती है जब एक लड़की मरती है इस तरह। हम लोग 1 मिनट के लिए खड़े होकर उस लड़की को और तमाम दुनिया की हजारों लाखों करोड़ों औरतों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, मगर दिल में पक्का यकीन करके कि ये नया साल कुछ नया लाएगा, नहीं तो लानत है इस देश को, इस देश के लीडर्स को, और खास तौर से इस देश के मेरे जैसे नागरिकों को। लगभग 700 करोड़ लोग हैं, 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। आधी औरतें हैं, यानी 350 करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हर 3 में से 1 औरत हिंसा की शिकार है, यानी 100 करोड़ औरतें हिंसा की शिकार हैं। दुनिया का कोई और युद्ध नहीं है जिसमें 100 करोड़ लोगों पर हिंसा होती है, कोई और युद्ध नहीं है। दुनिया का कोई और युद्ध नहीं है जो परिवार का एक व्यक्ति परिवार के दूसरे व्यक्ति पर करता है। दुनिया का कोई और युद्ध नहीं है, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म की औरतों को प्रताड़ित, वायलेट करते हैं। दुश्मनों की जरूरत किसे? जुल्म अपनों ने हम पे किए। लोग कहते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट, अरे घर में मार रहे हो तो पुलिस क्या करेगी? घर में मार रहे हो तो कानून क्या करेगा? पिछले 100 सालों में हिंदुस्तान में लड़कियों की और औरतों की तादाद कम होती चली गई। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, 1000 लड़कों पर 880 लड़कियां बची हैं। 12% लड़कियों को हम साउथ दिल्ली वाले पैदा नहीं होने दे रहे। 12%। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जेनोसाइड। 35 मिलियन औरतों और बच्चों का इस देश ने नरसंहार किया है, 3.5 करोड़ का। इस हिंसा से तंग आकर हमने एक बार फिर से करते आए हैं इस पर लड़ाई। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग इस पर लड़ाई करते आए हैं, पर चूंकि उस लड़ाई का असर नहीं पड़ रहा था, और चूंकि ये पूरी दुनिया में होने वाला युद्ध है, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, अमेरिका में भी होता है, फ्रांस में भी होता है। कोई देश अछूता नहीं है इस बीमारी से। आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा, जो लोग खड़े हैं वहां पर, प्लीज। इस बीमारी से छुट्टी पाने के लिए एक और अभियान शुरू किया गया, उसका नाम है 1 बिलियन राइजिंग। उमड़ते 100 करोड़ इसको हम कहते हैं साउथ एशिया में। 14 फरवरी 2013 को, आपको यकीन नहीं होगा कि 207 मुल्कों में औरतें, मर्द और बच्चों ने कहा बस अब और नहीं। 207 मुल्कों में, और लगभग 100 करोड़ लोग खड़े हुए। मेरा मानना है कि दुनिया में मानवता के इतिहास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई और युद्ध इतना बड़ा नहीं है। बिकॉज
violence against women is global. This campaign is global and I think it has made human history by mobilizing the largest number of people anywhere. हम 14 फरवरी को क्यों करते हैं ये सब? 14 फरवरी तो वैलेंटाइंस डे इसीलिए करते हैं क्योंकि वैलेंटाइंस डे और संत वैलेंटाइन मोहब्बत के लिए लड़ते थे। आजकल तो सिर्फ आर्ची कार्ड से हमको पता है कि ये वैलेंटाइंस डे है। मैंने गूगल किया, मुझे भी नहीं पता था, तो पता लगा कि संत वैलेंटाइन जब एक यंग प्रीस्ट थे, और ये सैकड़ों सालों पुरानी बात है, तो जिस राज्य में वो रहते थे, भैया बच्चों बेटा ओ भाई साहब, हाँ सर आप बैठ जाओ सर, ऐसे नहीं चलेगा सर। हाँ आप तो बोर हो रहे हो, अगर बोर हो रहे हो तो सर आप बाहर चले जाओ चारों या शाम। हाँ पहले भी अपन ने बात की थी, इस पर डिस्कशन हो चुका है ना। संत वैलेंटाइन जिस शहर में रहते थे उसका राजा पास के राज्यों को हड़पना चाहता था, वो जंग करना चाहता था फुल टाइम। तो उसने कह दिया कि मेरे राज्य में कोई जवान मर्द जो है शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा मतलब मोहब्बत नहीं करेगा। लव वॉज बैंड, मैरिज वॉज बैंड, एंड दिस यंग प्रीस्ट कॉल्ड वैलेंटाइन, उसको बात अच्छी नहीं लगी। उसने कानाफूसी करके अंडरग्राउंड मैरिजेस करना शुरू करा। बोला किसी जवान लड़के और लड़की को शादी करनी हो मेरे पास आ जाना, मैं धार्मिक तरीके से तुम्हारी शादी कर दूंगा। इसलिए आज वो सैकड़ों वर्षों के बाद भी जाना जाता है। वेस्टर्न संत थे, बहुत मशहूर हो गए, हमारे भी लोकल संत हैं, मगर अभी उनके जन्मदिन पर आर्ची कार्ड नहीं बनता है। संत कबीर जिन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। मीराबाई ने भी यही कहा, लालौन फकीर ने भी यही कहा, सब संतों ने एक ही बात कही। और हम भी आज इस मंच से यही बात कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंसा का उल्टा सिर्फ अहिंसा नहीं है, हिंसा का उल्टा है मोहब्बत। हम चाहते हैं कि वो लड़के जो आज बलात्कार कर रहे हैं उनके दिलों में भी मोहब्बत का बीज आए। हम ये मानते हैं कि ये लड़के ऐसे पैदा नहीं होते, ये पुरुष हिंसक पैदा नहीं होते, उन्हें हिंसक बनाया जाता है, उन्हें हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे परिवारों में 2 साल के लड़के को बंदूक पकड़ा दी जाती है, 2 साल के बच्चे को हम बताते हैं कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सलमैन, सब कुछ हिंसा 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 हिंसा। तो 16-17 साल की उम्र में वो टेररिस्ट बनने लायक हो जाता है, रेपिस्ट बनने लायक हो जाता है। तो आज हमारा नारा है दोस्तों, नॉट लव ऑफ पावर, लव ऑफ पावर इज बिहाइंड वायलेंस। Our slogan is power of love. When the power of love takes over the love of power, there should be equality. Mother Nature should be better off. Women and girls and gentlemen should be better off. इसीलिए आज हमने एक बाउल सिंगर को बुलाया है। बाउल जो मोहब्बत के गीत गाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के गीत गाते हैं। पार्वती बाउल आ जाइए हमारे साथ, उनके बारे में मैं कुछ देर में बताऊंगी, मगर अभी फिलहाल तो अपन ऐसा करते हैं, एक नारा लगा लेते हैं। तैयार हो? ये साइड तो तैयार दिख रही, ये वाली साइड तो थोड़ा उठना, ये वाली साइड तैयार है? तो ये अभी आते आते लिखा, ताकत को प्यार नहीं, प्यार की ताकत। आपने सिर्फ ये 3 शब्द कहने हैं, प्यार की ताकत, लेकिन जरा जोर से कहने हैं, ठीक है? ताकत की पावर, ताकत का प्यार नहीं, ताकत को प्यार नहीं, हम सब चाहें वो प्यार फैलाए, रिश्तों में हो, परिवारों में
कूदो। एक और लगाते हैं, जो थोड़ा हिलना पड़ेगा। आपने कहना है हम सारे बोले, बोले रे बोले, हम सारे बोले, हाँ जी बोले रे बोले, हम सारे बोले, और न्याय के लिए हम सारे बोले, हिंसा के लिए हम सारे बोले, हाँ जी बोले रे बोले, हम सारे बोले। वेरी गुड दोस्तों, थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाइए कि 14 फरवरी 2013 को दुनिया में क्या हुआ था। 4 मिनट में अंदाजा लगाइए और मन में विचार करिए कि मैं भी अपनी गली में, अपने मोहल्ले में ये करूंगा 14 फरवरी 2014 को। अभी 7 हफ्ते हैं, हम सब तैयारी कर सकते हैं। इस तैयारी के लिए आपको जो कुछ माल चाहिए, पोस्टर, पैम्फलेट, रिबन, वो हम सब आपको दे देंगे। आप तो बस अपनी ताकत लगाइए। ये देखिए 2013 का, मगर उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आज सिर्फ औरतें खड़ी नहीं हो रही हिंसा के खिलाफ। दिल्ली ने पूरी दुनिया को दिखाया कि मर्द भी आज हिंसा नहीं चाहते। फॉरेन मीडिया कह रहा है कि दिल्ली हैज बिकम द कैपिटल ऑफ रेप। हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जनाब, दिल्ली रेप कैपिटल नहीं बना, दिल्ली ग्लोबल कैपिटल बना है ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप। और हमें लगता है कि अब कलकत्ता बन रहा है अनदर कैपिटल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप। तो जरा देखिए कि क्या कह रहे हैं मर्द आज के, और उसके बाद 14 फरवरी 2013। जो हो रहे हैं उनके लिए मैं लड़कियां नाल किसी भी तरह का भेदभाव, बेइंसाफी अपने घर विच, अपने पिंड विच, अपने जिले विच और अपने पंजाब विच नहीं हो जाएगा। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, अत्याचार जो हो रहे हैं उनके लिए मैं अपने स्तर से जितना भी हो सकेगा उनके लिए जी जान से, धन से, दौलत से, जो भी मेरे सहायता हो सकेगी उनकी हेल्प करूंगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से उनका उत्पीड़न करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का प्रयास करता है। जरूरी है पुरुषों के लिए कि महिलाओं पर जो भी हिंसा होती है तो उसका विरोध करें ताकि महिलाएं भी घर से बाहर निकलें। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। जिन्हें भी ऐसी पंचायत डट के मदद करेंगे, डट के विरोध करेंगे। आज समाज में हो रही जितनी भी महिलाओं के प्रति है बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए मैं सब आगे रहूंगा। अपने गांव के बगल में पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर पर चाहे किसी भी तरह के महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए हमें जो भी करना होगा मैं करूंगा। घर के साथ साथ और आसपास के भी माहौल को अच्छा बनाना होगा जिससे हमारे भी घर के महिलाएं बाहर निकल सके। पुरुष जब एंटी वुमेन्स बात शुरू करते हैं तो मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जब शुरू करते हैं बात तो वो ऐसा चाहते हैं कि आसपास से जो भी पुरुष हैं उनके बातों में शामिल और होते भी हैं। तो जब एक पुरुष भी अगर ऐसा करता है तो वो थोड़ा अपने को दबा लेते हैं। जहाँ भी मैं देखता हूँ कि महिलाओं का छेड़छाड़ हो रही है, जहाँ थोड़ा भी फर्क कर लेते हैं तो मैं आगे आकर उनका समर्थन करता हूँ। मैं महिला के प्रति मतलब बोलना चाहता हूँ कि जो अपना नजरिया है ना उसको बदलो। अपना नजरिया जब बदलोगे तो दूसरों को भी बदल पाओगे। सबसे पहले मैं अपने आप के अंदर चेंज लेके आऊँगा। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उसके खिलाफ मैं सबको समझाऊंगा और बोलूँगा। I strongly feel that we need to put an end to the violence against women. मैं अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार की होने वाली हिंसा के खिलाफ डटकर मुकाबला करूंगा, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा और अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि वे महिलाओं को के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ डटकर मुकाबला करें।
दोस्तों 14 फरवरी को इस बार हम हिंसा के खिलाफ तो खड़े होंगे, हम न्याय मांग रहे हैं, हम नारीवादी न्याय मांग रहे हैं जो सिर्फ कोर्ट कचहरी में नहीं चाहिए, परिवारों में चाहिए, सड़कों पर चाहिए, दफ्तरों में चाहिए, लिफ्ट्स में चाहिए, आसाराम जैसे आश्रमों में चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में चाहिए, मीडिया हाउसेस में चाहिए, हर जगह न्याय चाहिए। हम नारीवादी सजाए मौत नहीं चाहते। सजाए मौत उतनी ही वायलेंट है जितना रेप है या उससे ज्यादा। उन्हें लंबी सजा दी जाए, लेकिन हम सजाए मौत के खिलाफ हैं और हम परिवर्तनकारी न्याय चाहते हैं। हम मौका देना चाहते हैं लोगों को कि वो अपने आप को बदल सकें। तो दोस्तों, अब मैं अपनी नई साथी गोपा बासु जी को निमंत्रण देती हूँ। आके उनके घर हम आए हैं, उनके चित्तरंजन पार्क में आए हैं। गोपा बासु जी पूर्वश्री महिला समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। She is a cultural and social activist, and she will say a few words to welcome us into her colony. And आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस अफसरान भी यहाँ आए हैं, वो भी पार्टनरशिप में आए हैं, वो भी हमें कहने आए हैं कि वो हमारे साथ हैं। उनके साथ भी धन्यवाद कमला जी। Good evening everyone. On behalf of Purvashri Mahila Samiti, I welcome Azad Foundation in Chittaranjan Park. We are all gathered here today to welcome the ongoing work to end violence and abuse against women and to give a rousing welcome to all the members and activists of this truly inspiring organization and help them in carrying forward their noble cause. Chittaranjan Parke চিত্তরঞ্জন পার্কের এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি এদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজ দেশ কাল জাতি ধর্মভেদে সমস্ত অবহেলিত, অবদমিত, অপমানিত ও নির্যাতিত মহিলাদের হয়ে, সেই মহিলাদের পক্ষ নিয়ে আজ আমাদের সকলের বলার সময় এসছে, নারী তুমি বিদ্রোহ করো, সমাজের সভ্যতার গভীরে বিদ্রোহ করো। অকরুণ পৃথিবীতে বহু যুগ, কত যুগ শুধু অশ্রু জলে, তুমি আর এই জীবন নিঃশেষ করে দিও না। নারী তুমি পৃথিবীর ভাগ্যের বিধাতা হও। অযুত নিযুত কণ্ঠে রাজপথে পথে মিছিলে মিছিলে তুমি বজ্রমুষ্টির জয়ধ্বনি দাও। তোমার গতির বেগে ইতিহাস বলগা ছিলুক, তোমার পায়ের নিচে দানবের দিন হোক শেষ। নারী তুমি স্রোতস্বিনী হও, তুমি কলস্বনা হও, যা কিছু স্থাবর সব ভাসিয়ে বেড়াও। তুমি সৃষ্টি করো, তুমি ধ্বংস করো, তুমি পৃথিবীর বুকে উদ্দাম স্বাধীন নৃত্য করো। তুমি কালী হও। নারী তুমি একবার, শেষবার
बादे भागा विद्रोह करो। धन्यवाद। The most strong feminist song I've really heard ever is from Kazi Nazrul Islam, जो कहते हैं कि जागो नारी जागो बोलनी शिखा। क्या गीत लिखा बहुत दशकों पहले। दोस्तों, आप लोगों ने दिल्ली में ये महिला ड्राइवर्स देखी होंगी जो सड़कों पे आजकल धड़ाधड़ टैक्सी चलाती हैं, घरों में काम कर रही है। 100 से ऊपर महिलाएं आज परिवारों में ड्राइवरी कर रही हैं। अभी आप इनको देखिए, इनका एक और रूप है और इस रूप का नाम इन्होंने रखा है आजाद परिंदे। ये गाती भी हैं महिला मुक्ति के गीत। आप जोर से ताली बजाओ तो ये और अच्छा लगेगा। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को आजाद फाउंडेशन तथा सखा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब जो टीम आपके सामने आ रही है साथियों, इनका नाम कमला जी से आपने सुना, आजाद परिंदे। दिल्ली शहर में महिला चालक का चुनौती भरा काम कर रही ये महिलाएं अपने इस पेशे के माध्यम से अपने हुनर, हौसले तथा जोश के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी अलग पहचान तो बना ही रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक नए समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी को भी दर्शाती हैं तथा इस बात को और पुख्ता करते हुए आगे बढ़ रही हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इन आजाद परिंदों से एक गीत सुनते हैं जिसमें बात हो रही है एक बेटी के सपनों की, उसके खुले आसमान में तारा बनकर चमकने की, आगे बढ़ते रहने की। गीत के बोल हैं, बेटी हूँ मैं बेटी।
ऐलान करते हैं, उसी प्रकार जब एक बेटी पढ़ लिखकर अपने हकों को जानने समझने लायक बनती है तो वो खुद को तो मजबूत करती ही है, साथ ही साथ अपने परिवार, आस पड़ोस तथा समाज को आगे बढ़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी से संगठन बनते हैं। हमारे अगले गाने में इसी संगठन की बात हो रही है और एक सहेली दूसरी सहेली से बात करती है। गीत के बोल हैं अपना हक कैसे पाए। तो आइए सुनते हैं अपना हक कैसे पाए।